वेलकम इन माय आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आज के टेक्निकल एनालिसिस में हम बात करेंगे आर्ली कैंडल चार्ट की और फिर देखेंगे कि लास्ट जो सेशन था प्रीवियस वीक का, इसमें इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया, और उसके बाद हम डे कैंडल चार्ट देखेंगे, वीकली परफॉर्मेंस देखेंगे और डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट का मूड कैसा लग रहा है और मार्केट किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आपके सामने डिस्प्लेड है आर्ली कैंडल चार्ट, और लास्ट डे की अगर परफॉर्मेंस देखें और आर्ली कैंडल्स को देखें तो मार्केट ओपन होते ही नेगेटिविटी में एंटर हो गई और बेयर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दिए। इससे पहले अगर थर्सडे के लास्ट सेशन की बात करें, लास्ट आवर की बात करें, तो लास्ट कैंडल जो बनी थी एक इनडिसाइसिवनेस नज़र आ रही थी बुल्स और बेयर्स के दरमियान। तो ये एक इंडिकेशन बन रही थी कि यहाँ से नेक्स्ट डे बुल्स और बेयर्स में एक इनडिसाइसिवनेस नज़र आ सकती है और मार्केट दोनों साइड पे बुल्स या बेयर्स कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन फ्राइडे के सेशन में स्पेसिफिकली फर्स्ट हाफ में बुल्स की पार्टिसिपेशन ना होने के बराबर रही और बेयर्स का कंट्रोल रहा और मार्केट टोटली नेगेटिव साइड पर ही मूव की। जबकि सेकंड हाफ में इनिशियली बुल्स की पार्टिसिपेशन नज़र आई, लेकिन ओवरऑल बेयर्स का कंट्रोल स्ट्रांग रहा और बेयर्स मार्केट को नेगेटिविटी में ले जाने की कोशिश करते रहे। तो जैसे हम कहते हैं कि मार्केट हमेशा आपको सरप्राइज़ करती है, तो अगर इस सेशन की बात करें और इससे पहले ये जो 3 सेशंस थे इनकी बात करें तो ये एक सरप्राइजिंग ज़रूर था कि बुल्स जिस मोमेंटम के साथ मूव कर रहे थे, मार्केट एक मोमेंटम में आ रही थी, उस मोमेंटम में एक हॉल्ट नज़र आया, एक बेयर्स का कंट्रोल नज़र आया और बुल्स जो मार्केट को मोमेंटम में अपसाइड पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे उसमें एक हमें स्टेगनेंसी नज़र आई। तो ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट ज़रूर था। इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि एक जो हमेशा हम बात करते हैं कि एक फ्राइडे फैक्टर और ये लास्ट वीक ऑफ दी मंथ भी था, तो ये दोनों फैक्टर मिलाकर भी एक इस तरह की सरप्राइज सिचुएशन बन सकती है जो कि हमें नज़र आई फ्राइडे वाले दिन लास्ट सेशन में। और लेकिन स्टिल आई वुड से कि ये प्रॉब्लम अभी नहीं नज़र आ रहा, इंडेक्स स्टिल एक अच्छे मोमेंटम में नज़र आ रहा है। अलबत्ता इसमें थोड़ा सा इसको एक पुल बैक ज़रूर कह सकते हैं और इस पुल बैक से बहुत जल्द इंडेक्स दोबारा वापस अप साइड पर सेम मोमेंटम को गेन करने की कैपेसिटी में है, पोजीशन में है, पॉसिबिलिटी है, कोई इशू नहीं है। अब चलते हैं अपने डे कैंडल चार्ट की तरफ। डे कैंडल चार्ट में अगर देखें तो आज की कैंडल एक बेरिश कैंडल बनी, लेकिन ये जो बेरिशनेस हमें नज़र आई ये बहुत ज़्यादा कोई पैनिक सिचुएशन या बहुत ज़्यादा कोई करेक्शन वाली सिचुएशन या बहुत ज़्यादा कोई रिट्रेसमेंट वाली सिचुएशन नज़र नहीं आई। ये एक नॉर्मल रूटीन रिट्रेसमेंट ज़रूर है और यहाँ से एक अगेन एक स्विंग लो का आगाज़ ज़रूर है, लेकिन ये स्विंग लो की कंफर्मेशन भी नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ फ्राइडे फैक्टर। अब जो नेक्स्ट वीक का फर्स्ट सेशन होगा वो डिटरमिन करेगा कि इंडेक्स ने आने वाले वीक में किस तरफ जाना है और किस तरफ रहना है। बिकॉज जैसे ही हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है कि इंडेक्स राइट नाउ इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस के तौर पर लेकर मूव कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस का ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर इंडेक्स ने इस सिचुएशन से, ये जो सारी सिचुएशन हमें नज़र आ रही है कि इंडेक्स अप साइड मूव बनाता है, फिर डाउन साइड पे आता है, फिर अप साइड, फिर डाउन साइड, और यही चल रहा है अक्टूबर के स्टार्ट से लेकर अभी तक। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए ये एक इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी कह सकते हैं, और इस ट्रायंगल के बाद पॉसिबिलिटीज़ 2 हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि ये स्विंग लो अगेन दोबारा कंटिन्यू करे डाउन साइड पर और इस सपोर्ट लेवल से अगेन ये वापस टर्न बैक करे, तो ये मज़ीद कंसोलिडेट होगा इंडेक्स और यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की कंडीशन बन सकती है। लेकिन इस सिचुएशन से, इस जगह से भी, जैसे हमने लास्ट अपने एनालिसिस में बात की थी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं ब्रेकआउट के, बिकॉज यहाँ पर जो बुल्स का मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। फ्राइडे के अलावा जो लास्ट 3 सेशंस हुए थे वो बहुत पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग सेशंस थे, स्ट्रॉन्ग बुल्स का कंट्रोल नज़र आ रहा था और
लग ऐसे रहा था कि ये फ्राइडे के सेशन में ये अबूर हो सकता है, लेकिन फ्राइडे फैक्टर कॉन्ट्रेरी था और फ्राइडे फैक्टर हावी रहा, सरप्राइज़ आया और ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ। अब मंडे के सेशन में डेफिनेटली इंडेक्स इस अपने रेजिस्टेंस लेवल को हिट करेगा और अगर ये ब्रेक कर पाता है इंडेक्स और इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो इंडेक्स इस सारी सिचुएशन से, ये जो अनसर्टेनिटी लास्ट 1.5 मंथ से चल रही है, इससे लास्ट 2 मंथ से चल रही है, इंडेक्स इससे बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर सिचुएशन, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ब्रेकआउट हो सकता है नेक्स्ट वीक में और इंडेक्स अपसाइड पर मूव कर सकता है। लेकिन स्टिल इसमें खतरा इस बात का भी रहेगा कि यहाँ से ये जो पुल बैक है ये कंटिन्यू रहे और ये रिट्रेसमेंट थोड़ी सी प्रलॉन्ग हो और अगेन इंडेक्स अपने 39,900 की सपोर्ट को हिट करे और वहाँ से दोबारा पुल अप नज़र आए। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो जो राइट नाउ इंडेक्स ने अपनी इस ट्रेंड लाइन को, रेजिस्टेंस को हिट नहीं किया, बल्कि उससे पहले ही प्रेशर आ गया और फ्राइडे फैक्टर आ गया और ये हमें रिट्रेसमेंट नज़र आई। अलबत्ता अगर सपोर्ट की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है इंडेक्स का, 40,500-600 का जो एरिया है, इसमें राइट नाउ 20 डे एवरेज भी रिजाइड कर रही है और ये जो हॉरिजेंटल सपोर्ट है 40,580 की, ये भी इसके ऊपर है। तो इंडेक्स के पास ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया अवेलेबल है और अगर ये जो अभी पुल बैक स्टार्ट हुआ है ये अगर कंटिन्यू भी रहता है तो यहाँ से रिकवरी आ सकती है और अगेन इस इंडेक्स इस एरिया में मूव करते हुए नेक्स्ट वीक में इस अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा जो सेकंड सपोर्ट एरिया बनेगा इंडेक्स के पास 39,900 का लेवल है और अगर बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं, मखदूश हो जाते हैं, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो इंडेक्स के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया होगा वो 39,000 का होगा। ऐसी प्रोबेबिलिटी अभी हम फोरकास्ट नहीं कर रहे, कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं है इस एरिया में मूव की और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इंडेक्स यहाँ से ही अगेन अपस्विंग स्टार्ट कर सकता है और इवन जिस जगह पे इंडेक्स लास्ट सेशन में क्लोज हुआ है इस लेवल से भी पुल अप की ऑप्शन, गुंजाइश, प्रोबेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग चांसेस मौजूद हैं। तो ये दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी इस एरिया की है 40,600 के लेवल की और उससे थोड़ी सी कम प्रोबेबिलिटी है इसी लेवल से जिस पे इंडेक्स 40,800 पे खड़ा है, इसी लेवल से पुल अप की, रिकवरी की पूरी गुंजाइश मौजूद है। तो नेक्स्ट वीक भी बुल्स एक्टिव नज़र आ सकते हैं और अच्छी इंडेक्स परफॉर्मेंस दे सकता है। अब बात कर लेते हैं वीकली कैंडल की। अगर वीकली कैंडल को देखें तो एक हमें कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, एक ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनती हुई नज़र आ रही है और इंडेक्स इसके अंदर ही मूव कर रहा है और इस ट्रायंगल से मूव करते हुए अब इंडेक्स अगर इसी को ऑनर करता है, जो कि प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो नेक्स्ट वीक में कैंडल इस एरिया में बन सकती है और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, अगर ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है अगर ये ब्रेक होती है तो इंडेक्स की पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इंडेक्स यहाँ पर अप साइड पर कैंडल बन सकती है और अगर वर्स्ट कंडीशंस रहते हैं तो इंडेक्स इस एरिया में अगेन मूव कर सकता है। लेकिन अभी ओवर द वीकेंड यू नेवर नो कि क्या सिचुएशन रहती है, क्या ख़बरें रहती हैं और क्या क्रूड ऑयल की कंडीशंस रहती हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स की क्या कंडीशन रहती है, तो उसके बाद ही कुछ सैटरडे नाइट तक ये सिचुएशन क्लियर हो सकती है कि नेक्स्ट वीक में मोमेंटम बन सकता है या एक साइडवेज अगेन मोमेंटम रहने की ज़्यादा गुंजाइश है। बिकॉज राइट नो क्रूड ऑयल बहुत अच्छी प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, 45-50 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और अच्छा साइन है। क्रूड ऑयल और इंटरनेशनल मार्केट्स स्टेबिलिटी शो कर रही हैं और हमारा इंडेक्स भी पॉजिटिव मोमेंटम में मूव करने की पूरी उम्मीद है, गुंजाइश है, पॉसिबिलिटी है और सारी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है और बहुत जल्द इस सिचुएशन से ये जो एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है और इंडेक्स इस ट्रायंगल के अंदर ही मूव कर रहा है, बहुत जल्द इससे ब्रेकआउट बन सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है और इंडेक्स अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ सफ़र का आगाज़ कर सकता है। स्टे ट्यून्ड विद अस। हमारे चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए
अपनी फीडबैक के थ्रू ज़रूर आगाह करें कि वो कौन से स्क्रिप्ट्स हैं जिनका टेक्निकल एनालिसिस हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में शामिल करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।